नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सन्नी और आप देख रहे हैं रोज नई बात, जहां हर दिन एक नई बातें होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिहार में जुमलेबाजी में नंबर 1 कौन है, यही हमारी टॉपिक है। जैसा कि आपको और सभी को पता है कि इस वक्त बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें भारत के बहुत बड़े बड़े नेता बिहार में आकर के अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए की तरफ से स्टार प्रचारक कहे जाने वाले योगी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय काफी जोरों शोरों से बिहार के कई जिले, कई क्षेत्र में जाकर के अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने पार्टी के कैंडिडेट को जीत दिलाने में लगे हुए हैं, जिसमें कई बड़े बड़े जुमलेबाजी भी हो रही है। अब हम बात करने जा रहे हैं महागठबंधन की पार्टी की तरफ से, तो वो भी, उनका भी पार्टी पीछे नहीं है। उनके पार्टी की तरफ से राहुल जी खुद, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अखिलेश यादव जी, और याद होगा आपको तेलंगाना का एक मुख्यमंत्री आया था स्टालिन, वो भी, ये सारा की सारी जो है आज के डेट में बिहार में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। अब हम तीसरी बात करेंगे। तीसरी पार्टी का नाम है जनसुराज, जिसमें सबसे पहली बात तो यह है जनसुराज के साथ कि वो कोई बड़ी पार्टी आज के डेट में नहीं है बिहार के अलावा किसी भी क्षेत्र में, तो उनके पास कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है। तो उनके पास जो सबसे बड़ा चेहरा है वो है प्रशांत किशोर जी खुद, तो कहीं ना कहीं वही प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और जुमलेबाजी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी कम नहीं है, वो भी इस लाइन में लगे हुए जुमलेबाजी में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जुमलेबाज नंबर 1 कौन? सबसे पहले हम बात करेंगे महागठबंधन की पार्टी की तरफ से। जैसा कि महागठबंधन की पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो आया हुआ है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम आम जनता से पूछना चाहते हैं, क्या यह संभव है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। आप हमें कमेंट में जाकर अपना कमेंट डालिए, हम उसको देखेंगे और उसको आपका कमेंट का रिप्लाई हम अवश्य करेंगे। तो चलिए अब हम बोलते हैं कि क्या ये जरूर बिहार में हर घर में एक रोजगार देना, सरकारी नौकरी देना, क्या यह उचित है? बिहार में जातीय जनगणना के आधार पर बिहार में कुल 2,76,00,000 परिवार है। अगर हम हरेक परिवार में हरेक सदस्य को भी अगर एक नौकरी देते हैं, अगर तेजस्वी अगर हरेक परिवार में हरेक परिवार के एक सदस्य को भी अगर वो नौकरी देते हैं तो कुल नौकरी की संख्या हो जाएगी 2,76,00,000, जिसका वेतन की अगर बात करें तो उन्होंने वेतन निर्धारित किया है मिनिमम 30,000 रुपया, जो कि बिहार का कुल बजट लगभग 3-3.25 लाख करोड़ रुपया है। तो आप 30,000 इंटू 2,76,00,000 अगर आप गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि जो बिहार का जो बजट है उसे 4 गुना ज्यादा का सैलरी देने का योजना महागठबंधन पार्टी ने बनाया है, जो कि स्पष्ट दिखाता है कि यह जुमलेबाजी है। तो वोटर से हमारा विनती है कि किसी भी तरह के जुमलेबाजी में वो ना आए, सोच समझ के वोट दे। तो चलिए अब हम दूसरा नंबर की बात करते हैं महागठबंधन की ही, जो उन्होंने जुमलेबाजी की है। उन्होंने बोला है
कि गरीब परिवार को हम 500 रुपए में गैस देंगे। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप किस मापदंड के तहत आप ये देखिएगा कि गरीब कौन है और अमीर कौन है। आपको अगर 500 रुपए में गैस बांटना है तो आप अपने बिहार राज्य में अगर आपको सीट मिलती है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप अपने बिहार राज्य में सभी को 500 में गैस दीजिए। अगर आप अमीर और गरीब की अगर बात कर रहे हैं तो मेरा आपसे कहना है कि सर हर एक ब्लॉक में घूसखोर कर्मचारी भरा पड़ा है जो 200-500 रुपया में जिस तरह का कार्ड उसको कहा जाता है वो बना देता है। जब बाहर से आए हुए रोहिंग्या को बिहार में या फिर भारत में आधार कार्ड बन जाता है तो ये गरीब कार्ड कौन सा चीज है, कौन सा बड़ी बात है कि नहीं बन पाएगा। तो अब किस बेसिस के आधार पे आप गरीब और अमीर को परखिएगा कि ये गरीब है और ये अमीर है, इसको 500 में गैस मिलना चाहिए और इसको 500 में नहीं मिलना चाहिए। तो ये भी सर कहीं ना कहीं आपके जुमलेबाजी को दर्शा रहा है। तीसरी बात हम करेंगे, बिहार में आपके मैनिफेस्टो में ऐसा पाया गया है कि आपने बोला है कि बिहार में हर महिलाओं को हम मुफ्त यात्रा का सुविधा देंगे। तो सर मेरा आपसे विनती है कि जब आप हर एक परिवार के एक सदस्य को आप सरकारी नौकरी देंगे और उनको सार्थक बनाएंगे अपना जीवन जीने के लिए, तो उनको फिर जरूरत क्या रह गई, उनके परिवार की महिला को जरूरत क्या रह गई कि आप उनको फ्री में दीजिएगा, फ्री मुफ्त सेवा दीजिएगा और अपना बिहार का जो आपका बजट है या फिर जो राहत कोष है या फिर जो आपका जो पॉकेट है उसको ढीला करने का। आप बिहार को इस लायक बनाइए ताकि फ्री का जरूरत ना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं जुमलेबाजी ही है। हम आपकी चौथी बात करेंगे कि आपने बोला है कि शराबबंदी के में जो आता है, शराबबंदी कानून में हम संशोधन करेंगे और शराबबंदी कानून में संशोधन करके हम तारी, महुआ आदि जैसे चीज को हम शराब के पाबंदी से दूर करेंगे। इसको यानी कि आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें साफ दिख रहा है कि इस चीज को आप शराबबंदी से इसको अलग कीजिएगा। तो सर मेरा आपसे सवाल है कि शराब पी के लोग गलत हरकतें करते हैं, बीवी को मारती हैं या फिर गलत अपराध करते हैं, छेड़खानी करते हैं या फिर समाज का माहौल बदलते हैं, बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि नशीला चीज को बंद इसलिए किया गया था और इसी सोच से शायद बंद किया गया होगा कि अपराध घटे। कोई शराब पी के आता था, नशा में बीवी को मारता था, बच्चे को मारता था या फिर समाज में गलत तरह का पेश आता था। तो इनको बंद करने के लिए शराबबंदी जैसे चीज और नशीले पदार्थ को बंद किया गया था। तो मेरा आपसे सर सवाल है, क्या महुआ पीने और तारी पीने से नशा नहीं आता है क्या? अगर नशा आता है तो फिर ये बंद ही रहना चाहिए ना, इसको आप खोलने की बातें क्यों कर रहे हैं? गलत तो तारी भी है, गलत तारी भी है, गलत महुआ भी है। अगर आप इनको अगर बाद में अगर अभी न भी बंद करते हैं आप, तो सर मेरा कहना ये भी तो जुमलेबाजी ही हुई। तो आप इनको जुमलेबाजी ही कहिएगा या फिर आम जनता भी इनको जुमलेबाजी ही कहेंगे। आप यानी कि सत्ता पाने के लिए मतलब कुछ भी, मतलब जो मुंह में आए वो बक देना है, कैसे भी सत्ता हमें मिल जाए। बिहार की जनता तो मूर्ख बैठी ही है, हम जो बोल देंगे वो कर लेंगे। तो आपसे विनती है सर, हाथ जोड़ रहे, वोट मांगिए, इस तरह से मांगिए कि लोगों को लगे कि ये इनके पिताजी जो गलती किए हैं वो ये लड़का गलती नहीं दोहराना चाहता, ये एक मौका मांगना चाह रहा है, ये बिहार की जनता से एक मौका मांगना चाह रहा है कि आप हमें वोट दीजिए, हम एक नई बदलाव करके दिखाएंगे। मुकेश सहनी जी से एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, एक कोई पत्रकार उनसे सवाल कर रहे थे कि सब 3 लाख करोड़ लगभग बिहार का बजट है। तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया था कि 3 लाख करोड़ बिहार का बजट है तो आप इतना सरकारी नौकरी आप कैसे बांटेंगे, उनको सैलरी कहां से दीजिएगा। तो मुकेश सहनी जी का कहना है कि हम इसको 3 लाख से 6 लाख करोड़ बजट कर देंगे। तो मेरा कहना है सर, इतने सालों में अभी तक 3 लाख करोड़ बिहार का बजट हो पाया है।
आपके आने से ऐसा क्या हो जाएगा, आप कितना भी विकास सर कीजिएगा, बहुत अगर अथाह विकास भी कीजिएगा, दिन रात अगर मेहनत भी कीजिएगा, तो हमारा इतना तो हम पढ़े लिखे जरूर है और इतना तो अनुमान हम जरूर लगा सकते हैं कि सर 20 महीने के अंदर में आपका बिहार का जो बजट है वो 6 लाख करोड़ के आसपास में भी नहीं जाएगा। तो सर इस तरह की जुमलेबाजी से आप लोग बचिए, नहीं तो आज का जो बिहार का जनता है वो पढ़ा लिखा भी है और समझदार भी है। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो जातीयता के आधार पर आपको वोट देंगे, तो इनसे बचिए और तब जाके क्षेत्र में आप अपना वोट मांगिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं एनडीए की। तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक है जुमलेबाज नंबर 1 कौन, जिसमें एनडीए भी कहीं पीछे नहीं है। एनडीए का भी कहना है हम 1 करोड़ रोजगार प्लस देंगे, मतलब 1 करोड़ प्लस रोजगार देंगे हम। तो मेरा कहना है सर एनडीए से, सर सरकार, भारत की सरकार केंद्र में भी आप ही का सरकार है अभी, जो कि भारत ये पूरी तरह से भारत की बात करें, पूरे भारत की बात करें तो भारत में सर 30 लाख के करीब में सरकारी नौकरियां है। तो सर मेरा आपसे कह रहा है कि आप 1 करोड़ सरकारी नौकरी या प्रॉपर आपसे बिहार में आप कैसे दे दीजिएगा। अगर बिहार में अगर आप नहीं दे पाइएगा तो ये भी जुमलेबाजी है। और आपको तो सर जुमलेबाज नंबर 1 भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिछले साल जो आपने चुनाव लड़ा था उसमें आपने बोला था कि हम बिहार में या फिर भारत में 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे, जिसमें आज का डेटा बताता है कि भारत में 30 लाख नौकरियां ही है, जो कि 1 करोड़ भी नहीं हुआ है, 1 करोड़ छोड़िए 50 लाख भी नहीं हुआ है। तो सर आप पहले भी जुमलेबाज थे और इस बार भी जुमलेबाजी कर रहे हैं। आपके मैनिफेस्टो में हमने एक चीज और पढ़ा है, हर जिला में एक फैक्ट्री लगाया जाएगा और साथ ही 10 पार्क, औद्योगिक पार्क लगाया जाएगा, औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। तो मेरा सर आपसे यह कहना है कि 20 साल से तो आप सत्ता में हैं, 20 साल में तो आज तक आपने सिर्फ बिहार में, आपने आज तक सिर्फ बिहार को एक्सपोर्टर बनाया है। यहां से जो जनता, जो गरीब है, वो दिल्ली, आगरा, गुजरात, बॉम्बे, अदर स्टेट के लिए आपने यहां के लोगों को सिर्फ एक्सपोर्टर बनाया है। तो सर आपके मुंह से अभी फिलहाल इलेक्शन के समय में फैक्ट्री की बात तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोगों को साफ दिखा रहा है कि सर ये सिर्फ जुमलेबाजी है। और वो भी क्या, तो हर एक जिला में, हर एक जिला में, ये हमें भी पता है कि आप कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हमें इस चीज की पूरी तरह से आश्वस्त है। हमने एक वीडियो देखा है जिसमें तेजस्वी जी लिखित में दे रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। तो सर एनडीए की सरकार को हमारा ये कहना है कि अगर आप अगर चाहें तो हमसे आप लिखित में आप भी हमसे आप ले सकते हैं, आप आइए मेरे पास, हम लिख के आपको देंगे कि सर ये जो आपने जो मैनिफेस्टो में लिखा है इसमें से 70% तो पूरा नहीं होगा, हम लिख के दे सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं सर आपकी, तो आपके मैनिफेस्टो में यह भी हमने पढ़ा है कि मुफ्त राशन होगा, मुफ्त शिक्षा होगा, मुफ्त राशन होगा, मुफ्त शिक्षा होगा, मुफ्त मकान होगा। तो सर मेरा आपसे सवाल है कि क्या बिहार में मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है क्या, अभी मुफ्त शिक्षा नहीं मिल रहा है क्या, या फिर मुफ्त मकान नहीं मिल रहा है? आप ही का योजना चलाया हुआ प्रधानमंत्री आवासीय योजना, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत सर जो भी जरूरतमंद है उनको मकान मिल रहा है, आप ही दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, आप ही दे रहे हैं। मुफ्त राशन आप ही दे रहे हैं, मुफ्त शिक्षा आप ही दे रहे हैं। तो सर ये इसे आप मैनिफेस्टो में क्यों डाले? आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि ये भी एक जुमला है, जो चीज पहले से हो रही है उस पर आप वोट क्यों मांग रहे हैं? कुछ मैनिफेस्टो का मतलब होता है कुछ नया, नया वादा, ये तो पुरानी चीज ही है। तो ये भी कहीं ना कहीं सर आप जुमलेबाजी कर रहे हैं। सर मुफ्त का आदत मत लगाइए किसी को, हम आपसे विनती करते हैं कि मुफ्त का आदत मत लगाइए। आप हमें बिहारियों को इतना रोजगार दीजिए,
इतना स्किल डेवलप हम लोग को करवाइए हर प्रखंड में, ताकि लोग अपने घर में, अपने छोटे से मकान में खुद के लिए रोजगार पैदा कर सके, दूसरों को रोजगार दे सके। न कि हमें आपके ऊपर भी डिपेंडेंसी रहे, कि हम आपके ऊपर डिपेंड रहे कि आप हमें सरकारी नौकरी दीजिएगा। आज सर चाइना इतना तरक्की क्यों कर रहा है? चाइना का इतना तरक्की करने का उनका सबसे बड़ा हाथ है कि उनके घर में रोजगार है। वहां का हर एक आदमी औद्योगिक है, उद्योग से डिपेंडेंट है वो सब, सरकारी नौकरी से डिपेंडेंट नहीं है वो लोग। तो सर हमें ऐसा स्किल आप दीजिए जिससे हम भी कुछ नया कर सके, हमारे घर के लोग कुछ नया कर सके, हमारा घर किसी को दूसरे को नौकरी दे सके, ऐसा उद्योग हमें दीजिए। ना कि हमें आपके ऊपर मुफ्त का राशन चाहिए, हमसे आपसे मुफ्त का बिजली चाहिए, मुफ्त का मकान चाहिए, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सर आपसे भी विनती है कि जुमलेबाजी पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए और बेरोजगारी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ताकि बेरोजगार जो भारत से है और बिहार से जो है उसको खत्म किया जा सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं जनसुराज की। जैसा कि आपको पता है कि जनसुराज एक उभरता हुआ पार्टी है, जो कि अभी उनका जो क्षेत्रफल है, हम इसलिए क्षेत्रफल की नाम ले रहे हैं कि उनका पार्टी जो अभी भारत के अलग अलग राज्यों में नहीं है, उनका जो क्षेत्रफल है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार तक ही है। तो इसका ये इसलिए हमने कहा है क्योंकि उनके पास कोई स्टार प्रचारक है नहीं, और स्टार प्रचारक के रूप में वो प्रशांत किशोर जी खुद है। तो हम प्रशांत किशोर जी के मैनिफेस्टो के बारे में एनडीटीवी के चैनल पे हमने गूगल किया था, जिसमें उनमें देखा था, एनडीटीवी के पेज से हमने ये चीज आपको बता रहा हूं, वहां पे हमने पढ़ा है कि प्रशांत किशोर जी के मैनिफेस्टो में भी ये चीज कहा गया कि हर एक घर से एक रोजगार दिया जाएगा हर एक सदस्य को। तो ये तो वही वाली बातें हो गई जो तेजस्वी जी बोले थे कि हर एक घर से एक सरकारी नौकरी, हर एक इंसान को हर एक घर से सरकारी नौकरी। तो सर ये भी तो जुमलेबाजी ही हो गई। आप एक नया चेहरा है, बिहार का यूथ आपको पसंद कर रहा है, जो भी बदलाव चाह रहा है वो आपको वोट दे रहा है या फिर देने की सोच रहा है। तो सर अगर आप भी जुमलेबाज के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर तब तो आप पे भी भरोसा नहीं रहा। तो सर जुमलेबाजी से बचिए और विकास पे ध्यान दीजिए। आप अपना एक अलग छवि बनाइए जिससे लोग आपको दे सके, लोग के पास ऑप्शन हो। आप एक ऑप्शन आए हैं बिहार में, आप एक ऑप्शन बन के आए हैं। तो जनता के ऊपर, जनता ने जो आपके ऊपर भरोसा किया या फिर जो कर रहे हैं उनको धोखा न मिले। आपका सर हमने एक वीडियो देखा है, टीवी पे ही देखा है, जिसमें आप बोल रहे हैं, जी प्रशांत किशोर जी हम आपकी बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बिहार में हमारा जब सरकार आएगा तो बिहार का जो शिक्षा है, जो बच्चा पढ़ाई लोग करता है, जब तक स्कूल की शिक्षा ठीक नहीं होगा तब तक हम सारे बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे और उसका जो खर्चा होगा वो सरकार देगा। तो मेरा कहना है सर कि अगर मान गए कि आपका सरकार आ गया, तो अगर सरकार आ गया तो सर जितना भी शिक्षक है तो क्या आप इनको हटा दीजिएगा? इन सबको हटा दीजिएगा ना, क्योंकि आपको तो पढ़ाना है प्राइवेट स्कूल में। जब पैसा उसको देना है तो फिर इन लोगों को पैसा देने की क्या जरूरत है, जिनका न्यूनतम राशि है 40,000 से लगभग 1.5 लाख के करीब। अगर शिक्षक की बात करें तो जो इतना बिहार में शिक्षक है उनको जो पैसा जाता है 40,000 से 1.5 लाख के करीब में, तो उनको बंद कर दीजिए। वही पैसा आप बच्चों को पढ़ाइएगा और प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को दीजिएगा, प्राइवेट स्कूल वाले को। अपना बच्चा एकदम खुशहाल पढ़ेगा। मेरा सर सवाल अब ये है आपसे, ये जो सोच है आपकी मेरे नजर में बिल्कुल गलत है। अगर आपकी सरकार बनती है तो सर आपको यह काम करना चाहिए कि हर एक स्कूल में ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए ताकि कोई भी शिक्षक अपना काम से वो बच ना सके। अपनी पढ़ाई जो उनको करानी है उन चीज से, अपनी जिम्मेदारी से वो बच ना सके। अगर वो बचेंगे तो उनके अंदर इतना खौफ होना चाहिए, इतना डर होना चाहिए कि वो तुरंत सस्पेंड कर दिए जाएंगे और उनका जो पेमेंट है वो तुरंत क्लोज कर दिया जाएगा।
तब जाके हमारी स्कूल की शिक्षा डेवलप करेगी और हमारा बिहार बदलेगा। न कि हम सरकारी स्कूल के बच्चे को प्राइवेट में डाल देंगे तो उनका जो है क्या नाम है, उनका जो फीस है वो सरकार भरेगी, तो सर ये भी जुमलेबाजी ही है। तो सर जुमलेबाजी में तो आप भी कहीं नहीं पीछे हैं। ये तो वही वाली हाल हो गई, एक ने जुमलेबाजी किया तो हम काहे पीछे रहे, हम भी कुछ बोल देते हैं। लुभाना है, आम जनता तो मूर्ख है ही, उसको तो लुभाना है, वही वाली बातें हो गई। सर इसीलिए हमने अपना टॉपिक का नाम रखा है जुमलेबाज नंबर 1। तो आम जनता से अपील है हमारी कि आप अपना वोट सोच समझ के दें। ये जो नेतागण है 5 साल में सिर्फ एक ही बार देखने को मिलेंगे आपके क्षेत्र में। आप अपना वोट उसे ही दे जो आपका कार्य कर सके, जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके। इन जुमलेबाजों के चक्कर में ना आए। आप तमाम दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि किसी के भी बहकावे में ना आए। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक यहीं पे बंद करते हैं। आप लोगों को अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।